नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लास में मैं अजीत सारन आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम गणित विषय में कक्षा 10 पढ़ेंगे। तो जिसमें इससे पहले एक प्रश्नावली हमने शुरू कर दी 17.1, जिसमें पढ़ रहे थे समांतर माध्य, है ना। तो अब उस समांतर माध्य को अपन आगे बढ़ाएंगे 17.2, है ना। तो समांतर माध्य पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा। समांतर माध्य क्या होता है, या माध्य या औसत या एवरेज, बोलो क्या था, पढ़ा था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यानी जब बहुत सारे आंकड़े आपस में दिए हुए हो, 1 2 3 4, बाइक वाला उदाहरण भी पढ़ा था। ये जब बहुत सारे आंकड़े दिए हो और कहे कि इनका समांतर माध्य ज्ञात है कीजिए, तब अपन ने क्या किया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, वो तो जब सीधे आंकड़े जैसे 5 4 2 6 9 इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात किया था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो बोलो 5 + 4 + 2 + 6 + 9 बटा कुल 1 2 3 4 5। कितने आंकड़े, 5। जोड़ दो, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 9 कितने हो गए, 26। 26 बटा 5। अब 26 में 5 का भाग दे दो, 5 5 25, बच गया 1, 5 2 10। आंसर ये हुआ सीधे जब आंकड़े दिए हुए हो तो क्या, समांतर माध्य। लेकिन आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या होगा, एक बारंबारता बंटन सारणी दी होगी, जो मैंने देखो इधर बनाई भी है। बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है, बारंबारता बंटन सारणी ये रही बारंबारता, जिसमें x कोई वस्तुओं की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या या कुछ और, ये तो होता है x, और उनमें ये होती है f। बारंबारता को किससे लिखते हैं, f से। तो ये दी हुई है अपने पास क्या, बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी का अपने को क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य 3 प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। एक तो जब सीधी संख्या दी हो, जो अपन ने कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका है बारंबारता सारणी दी हो। अब बारंबारता सारणी में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सीधा x दिया हो, ये देखो x दिया है, ठीक है। एक होता है जब वर्ग अंतराल दिया हो। तो अपने पास 2 टॉपिक बच गए। सीधी संख्या दी है, अपन ने कर लिया, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आज करेंगे जब बारंबारता सारणी दी हो। बारंबारता सारणी में क्या, जब सीधा x दिया हो, यानी किसी वस्तुओं की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा कुछ डायरेक्ट x दिया हो, 3 5 7 9 11 15, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा जब क्या दिया हो, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जब कोई बारंबारता सारणी दी हो और उसका क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य। और ये रहा x और ये रही बारंबारता f। ये बारंबारता बंटन। शुरू करते हैं 17.2 प्रश्नावली। 17.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न में पढ़ता हूँ, क्या है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करते समय सबसे पहले आप इस सारणी को खड़ी बनाओ। बस पहला काम आपको क्या करना है, सारणी को बनाओ। यहाँ तो है x और यहाँ पे क्या है, f। बोलो x में क्या क्या है, 3 5 8 और 11, ठीक बात। और f में क्या क्या दिया है, 2 4 5 3, ठीक। ये इस सारणी को मैंने इस तरीके से बना लिया। पहले कॉलम में क्या लिखा, x, दूसरे कॉलम में बारंबारता f से लिखते हैं। अब जैसे बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र जो आपको याद रखना होगा, बारंबारता सारणी में माध्य x, माध्य को किससे लिखते हो,
एक्स बार से, तो एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये क्या है सर, सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी जिस भी सारणी, जिस मान का अपने को जोड़ करना है, होल और टोटल जोड़ को क्या लिखते हैं, सिग्मा। तो बोलो सिग्मा एफ एक्स यानी एफ को एक्स से गुणा बट्टा, यानी एफ को एक्स से गुणा करके उनका जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़, और उसी प्रकार एफ का जोड़, और एफ सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। तो बोलो ये रहा एक्स, ये रहा एफ, तो सबसे पहले क्या निकालो, एफ एक्स। बस एक ही मेथड है समांतर माध्य ज्ञात करने का, बहुत ही आसान है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। तो बोलो 3 इस एफ एक्स यानी एफ को एक्स से गुणा, यानी इस कॉलम को इस कॉलम से गुणा कर दो, तो बोलो 3 दूनी 6, 3 गुणा 2, आप एक बार मैं लिख देता हूँ, 3 गुणा 2 बराबर 6। फिर 5 को 4 से, 5 गुणा 4, 5 चौक 20। फिर 8 को 5 से, 8 गुणा 5 बराबर 40। फिर 11 को 3 से, 11 गुणा 3 यानी 33। ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बोलो क्या कर दिया अपन ने, x को f से गुणा कर दिया, नया कॉलम आ गया, उत्तर अब सूत्र देखो क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा यानी जोड़, एफ एक्स वालों का जोड़, जो एफ एक्स में आए हैं उनका जोड़ कर लो, तो बोलो 6 3 9, 4 2 6 3 9, तो ये तो हो गया सिग्मा एफ एक्स। बोलो ये क्या प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ एक्स, जिसका मान कितना आया 99। और फिर क्या कर लो, नीचे क्या है सिग्मा एफ कितना, जोड़ दो, बस सिग्मा एफ को जोड़ दो, बोलो कितना आएगा, 2 4 6 6 5 11 11 3 14, बोलिए क्या हो गया, सिग्मा एफ कितना हो गया 14, ठीक है। दो ही मान चाहिए, तो इस प्रकार समांतर माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स कितना आया 99 बट्टा सिग्मा एफ कितना आया 14। अब 99 में 14 का भाग दे दो, अलग से दे दो, 99 में 14 का भाग देना है, 14 28 14 43 14 14 75 14 14 37 98, 7 बार गया, बच गया 1, उतारा 0, इधर पॉइंट, बताओ 10 में भाग जाता है क्या 14 का, नहीं जाता, तो बोलो टूटे भाग की बिंदी, उतारा 0, 14 37 98, फिर वही कितनी बार गया 7 बार, बच गया 2। तो बोलो ये जो प्राप्त मान क्या हो गया इसका, समांतर माध्य 7.07 आंसर। तो बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ये तो हुआ एक प्रश्न आपको पूरी डिटेल से बताना, ठीक है। अब अपन आगे भी प्रश्न करेंगे। तो अब प्रश्न नंबर 3 बारंबारता बंटन मैंने इधर बना दी, जो बोल रहा है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात है कीजिए। बोलो सबसे पहले इस बंटन को क्या बनाओ, खड़ी बनाओ, बना ली, ठीक है। पहले कॉलम में x, दूसरे में f, ज्ञात क्या करना है एफ एक्स, बोलो क्या ज्ञात करो एफ एक्स यानी f को x से गुणा, तो यानी ये कितना है 0.1 गुणा 30, फिर क्या है 0.2 गुणा 60, 0.3 गुणा 20, 0.4 गुणा 40, 0.5 गुणा 10, फिर है 0.6 गुणा 50, इनका गुणा करके आगे लिख दो, ठीक है। गुणा आपको आते हैं, आराम से लिख सकते हो। बोलो 30 से कम 30, 0.1 अंक छोड़ के 0.3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, पूरे बार आगे, फिर आगे 6 एकम 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 छिका 30, ठीक है। एक एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो ये आता है शायद 3.0, 0.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो बोलो अब क्या करूँ, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वालों को जोड़ दो और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ दो। तो एफ वालों को जोड़ो कितना, 30 से 60 90 20 110 210। बोलो सिग्मा एफ कितना आया
210 और सिग्मा एफ एक्स जोड़ो, ये 3 12 ऐसे, बोलो ये कितना आया 72। बोलो सिग्मा एफ एक्स कितना 72 और सिग्मा एफ कितना 210। सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो बोलो सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स में वालों का जोड़ कितना आया 72, बोलो 72 बट्टा सिग्मा एफ का जोड़ 210। अब इनको जोड़ काट पीट तो मतलब 2 से कट रहा है, 36 दूनी 72, इधर 2 से काटा तो आ गया 105, ठीक है। फिर 105 का 36 में दे दो भाग, जितना है मतलब पॉइंट के 2 अंकों बाद तक आप भाग दे दो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितने आएंगे 0.34 लगभग, यानी इसके 0.34 के आगे चलते जाएंगे। अब आगे नहीं करें तो अपन इसके आगे क्या लिख दो लगभग, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो चलो आज के इस क्लास में मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूँ, है ना। ये तो 2 प्रश्न तो मैंने करा दिए, सारे के सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आपके लिए मैं कुछ प्रश्न लिख देता हूँ। वैसे जिस बच्चे के पास बुक है वो प्रश्नावली 17.2 कंप्लीट करें, ठीक है। कंप्लीट करके मुझे मैसेज करें। तो चलो मैं जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए प्रश्न लिख देता हूँ। आज के लिए आपके पास होमवर्क है, ये रहा होमवर्क, जो 2 4 5 के क्वेश्चन जो आपकी बुक से दिए हैं मैंने लिख दिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप करोगे 5 का प्रश्न। इसमें क्या देखो, बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या। तो यहाँ जो बच्चों की संख्या है वो तो क्या हो जाएगी x और परिवारों की संख्या क्या हो जाएगी f, यानी बारंबारता, ठीक। तो इनका हल आप करके मुझे मैसेज करोगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 17.3, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।